शरामपुरवार गांव में एक बेअदबी आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था और वो अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहता था। एक दिन उस बेअदबी की बीवी बोलने लगी, हम कब से घर में भूखे पड़े हैं, तुम्हें क्या कोई जरा सी भी फिक्र है? तुम मुंह लटका के मेरे सामने खड़े हो। अब तुम जल्दी से जाओ सेठ साहब के पास, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। या वैसे तो हमने भूखा ही मर जाना है, शायद वो मदद कर दे। अब जाएं तो सही। हाँ लक्ष्मी, मैं अभी अपने सेठ साहब के पास जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि वही हमारी मदद करेंगे। उसके सिवा तो हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है सिवाय अल्लाह के, और वो सेठ जो हैं, मुझे तो लगता है कि वो मदद। ये सब कहने के बाद वो बेअदबी कुछ ही देर में मालिक के पास पहुंच जाता है और मालिक से वो कहता है, अरे सेठ साहब, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारे घर में कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त है कि जो भी मेरी खेत से तुम अपना हिस्सा निकालोगे उसमें से आधा हिस्सा मुझे दोगी। अगर ये शर्त तुम्हें कबूल है तो मैं तुम्हें अपनी मदद देने के लिए तैयार हूँ। वो जो मेरी पुराने खेत हैं, पुरानी ज़मीन है, उसमें तुम अपना काम शुरू कर दो। वो अपनी मालिक की शर्तें कबूल कर अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही सख्त मेहनत करता है और काम जारी रखता है। तभी वहीं पे उसे एक सोने का प्याला नजर आता है, जिसको वो उठा के अपने घर की तरफ चल पड़ता है और उसे अपनी बीवी के पास ले आ जाता है। और उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे चप्पड़ गंजू, ये तुमने क्या किया है? ये तुम सोने का प्याला कहाँ से लेकर आ गए हो यहाँ पे? क्या किसी की चोरी की है तुमने, या क्या किया है? किसी से आपने छीना है? आप यहाँ से गए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर आपके पास ये सोने का बटला कहाँ से आया है? जल्दी बताओ, क्या सेठ साहब ने आपकी मदद के लिए यही तो नहीं दिया? अरे लक्ष्मी, क्या बताऊँ मैं आपको। जब मैं मालिक के पास गया तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरी पुरानी ज़मीनों में अपना काम शुरू कर दो। जब मैंने वहाँ पे अपना काम शुरू किया तो मैं धीरे धीरे काम ही कर रहा था कि ये मुझे वहाँ से मिल गया। अरे चप्पड़ गंजू, मैं तो कहती हूँ कि इसको अपने पास ही रखते हैं, सेठ साहब को इसके बारे में नहीं बताते, वरना सेठ साहब आपको जेल में बंद कर देंगे। वो इसलिए कि वो आपसे पूछेंगे कि बाकी वाला सोना कहाँ है, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? बाकी का सोना है तो नहीं, हमारे पास निकला भी नहीं है, वो तो मानेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं सेठ साहब के से गद्दारी नहीं कर सकता। वो मेरे पक्के सरदार हैं, पक्के मालिक हैं, मैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता। मैं ये उन्हीं को ही दूंगा, चाहे वो मुझे जेल में बंद कर दें या मार ही क्यों ना दें, मैं उनके पास जाऊंगा। और वो बेअदबी अपनी बीवी की बातें ना मानकर सेठ साहब के पास पहुंच जाता है। मालिक, जो आपने मुझे ज़मीन दी थी, मैं उसी में काम ही कर रहा था कि मुझे एक ही पौन सोने का प्याला मिला। दो नहीं बल्कि एक ही मिला है इससे मालिक। अरे चप्पड़ गंजू, तू अपने घर दो सोने के प्याले छुपा के रखा है और एक मुझे देने के लिए चला आया है, ताकि अपने मालिक को मालूम भी ना हो। वो दो प्याली भी आपने मुझे देने हैं, वरना मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा अगर आपने नहीं दिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको वैसे भी जेल में बंद कर देते हैं, आपने देने तो वैसे भी नहीं है। ये सब कहने के बाद मालिक उस बेअदबी को जेल में बंद कर देता है और कुछ ही देर में उसी बेअदबी की बीवी रस्सियाँ चौंटा के उसी मालिक के महल में आ जाती है और उसे वहाँ रख के चली जाती है। और वह सेठ साहब के पास चली जाती है और सेठ साहब उससे बोलते, वो तुम कौन हो और क्या मुंह उठा के मेरे कमरे में चली आई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं सेठ साहब हूँ, सेठ हूँ, सेठ। हर कोई मुझे जानता है कि सेठ साहब के कमरे में ऐसे नहीं जाते। वैसे मैं हूँ तो उसी बेअदबी की बीवी जिसको तुमने जेल में बंद करके रखा हुआ है, और मैं आई इसलिए हूँ आपके घर में कि आपने मेरे बैलों को चोरी कर लिया है और उन्हीं बैलों को मैं लेने के लिए आई हूँ। वो आपके घर में ही है, आपने चोरी की थी, मुझे मालूम है।
और धीरे धीरे मालिक का आदमी एक आता है और उसी महल में जाता है और वो रस्सियाँ उठा के मालिक के पास चला जाता है। अरे तू ही है उस चपक गंजू की बीवी, उसने मेरा सोना चुराया है और मैंने आपके महल नहीं चुराया। आपको कैसे मालूम है? कोई सबूत दिखाएं। मालिक, ये आपके महल से रस्सियाँ मिली हैं, इनका क्या करूँगा मैं? अगर आप मैं बोलूं कि आपने मेरे बैल चुराए और रस्सियाँ भी आपके घर से ही मिली हैं तो क्या आप मानेंगे? इसी तरह जिस तरह आपने मेरे बैल नहीं चुराए, इसी तरह मेरे शौहर ने आपका सोना भी नहीं चुराया था। और फिर मालिक उन सारी बातों को समझकर उस बेअदबी को रिहा कर देता है।